Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Dear student, today we are going to start our subsequent part of science chapter, and name of the chapter is diversity in living things and their classification. Dear student, in this topic, in previous part we have already learned classification of plants and the structure of plants. Now in this part we will learn diversity and classification in animals. Okay, so let us understand how the animals are classified. Okay, there is a great variety in the animals. All animals are not alike in the terms of body structure, in the terms of mode of nutrition, in the terms of their survival, in the terms of their habitat. Okay, all are different. सब क्या है, अलग है. So let us see one by one here. Different animals have developed a different shape to survive in the environment. Means according to environment, animals have developed a different shape to live in the particular environment. For example, a body structure of yak, which is mostly found in the polar region, have a different one from our Asian country. Okay, जैसे आप polar region के जो याक होते हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं वाइफ और याक, उसमें आपने देखा होगा उस चार्ट में उनके बॉडी पे कितने बाल होते हैं. लेकिन वो सेम स्पेसिस हमारे यहाँ जो इंडिया में पाए जाते हैं ना, बफेलो, ये उन्हीं की जाती है. लेकिन देखो हमारे यहाँ के बफेलो पे उतने बाल नहीं पाए जाते, तो उनके बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया वो ठंडी वाली जो जगह है उससे उनकी बॉडी की क्या हो, प्रोटेक्शन हो. तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में वैसे शेप डेवलप हो जाते हैं. There is a great variety in the body structure of animals, and okay, the amoeba that cannot be seen with our eyes. जैसे एग्जांपल ले लीजिए अमीबा. It is such a unicellular creature that we cannot see with it with our naked eyes. हम अपने naked eyes से उसको नहीं देख सकते. But apart from that, the huge elephant जिसको हम देख सकते हैं, the small snail हो गया, the fish that swim in the water, मछली जैसे पानी में तैर रही है या तैरती है, a kite that fly high in the sky, जो kites होते हैं वो आकाश में क्या करते हैं, वो जो एकदम ऊंचाइयों पे जाकर के उड़ते हैं, ठीक है, and butterfly that flit around the flower. आप वैसे तितली को देख लीजिए जो फूलों के चारों तरफ घूमती है. A house lizard, घर में वाली छिपकली जो हो गई, that crawl on the wall. आप देखे होंगे छिपकली दीवार पे क्या करती है, सरकते हुए चलती है. Okay, are all animals and each has a different characteristic. Now, सबकी जो characteristic है वो अलग अलग होती है, ठीक है. चाहे आप उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, चाहे आप उनके लाइफ स्पेन को देख लीजिए, चाहे आप उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लीजिए, और चाहे आप उनके हैबिटेट को देख लीजिए जहां वो पाए जाते हैं. कुछ पानी में, कुछ हवा पे, कुछ दीवार में, ठीक है. कुछ की लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होती है, जैसे हाथी ज्यादा दिन जीता है, उसके कंपेरिजन में अगर आप देख लो तो जो स्नेल होता है वो कम जीता है. कुछ क्या होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. जैसे अमीबा यूनिसेलुलर होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. बट द अपोजिट ऑफ दैट एलिफेंट को ले लीजिए, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ओके, और सब कुछ उसमें से क्या करते हैं, निगल जाते हैं. तो कुछ क्या करते हैं, चबा चबा के खाते हैं. तो कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो कुतल के खाते हैं, जैसे स्क्विरल हो गया, गिलहरी. ओके, तो क्या सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है? नो. मतलब यहां तक आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडों से पैदा होते हैं. पहले उनके मतलब उनका जो जन्म होता है अंडों से होता है, फिर अंडे से बाहर होते हैं. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो उनका जन्म होता है अपने माँ के पेट से डायरेक्ट होता है, मतलब वो अंडों से जन्म नहीं लेते हैं. तो on this basis the animals are classified into various category. Okay, so let us see here. Animals have a body parts like a head, neck, torso, tail, limbs for the movement. ये सारी चीजें क्या होती है, एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ विच दे डू मूवमेंट, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. Animals are classified on the following category. First, on the basis of structure. बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बेस पे दो पार्ट में बांटा गया है, वर्टेब्रेट्स एंड इन वर्टेब्रेट्स.
ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ में ओविपरस एंड विविपरस ये कैटेगरी में बांटा गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फाइबियस एंड एरियल मोड ऑफ लाइफ, ये 4 पार्ट पे इनको डिवाइड किया गया है। तो लेट अस सी इन आवर टेक्स्ट बुक इन डिटेल। देखो, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड अ डिफरेंट शेप टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। मैं तो आपको ये सारी चीजें अभी मैंने बता दिया। देखो, ये भी सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया। आप यहाँ देख सकते हो क्रैब, फिश, यहाँ पे आपको स्पैरो दिखाया गया है, क्रोकोडाइल, यहाँ पे आपको एक इंसेक्ट दिखाया गया है, यहाँ पे आपको एक अर्थवॉर्म दिखाया गया है, ये भी एक तरह का इसी की प्रजाति है। यहाँ पे आपको एक छोटे सा मतलब आप कह सकते हो फ्लाइज दिखाया गया है, यहाँ पे एक टाइगर दिखाया गया। क्या सबके बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या? नो। क्या ये सबके सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस तरह से वो खाना खाते हैं, ठीक है, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या सबका तरीका एक जैसा है क्या? नहीं। क्या सब एक ही जगह रहते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर देखा जाए तो एनिमल्स को क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आप इसके लिए अगर और ज़्यादा अगर डिटेल आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों www.discovery.com जो आप चैनल देखते हो, www.seaworld.org इस पे आप जाइए, www.kidsgowild.com पे जाइए, www.worldwildlife.org इस पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाइए, और www.nationalgeographic.com ये बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाकर के अलग अलग एनिमल्स की जानकारी आप ढूंढ सकते हो या तो पा सकते हो डिटेल में। तो चलिए हम जरा डिटेल में देखते हैं। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लाइड। आप एक काम कीजिए, किसी पडल में जहाँ पे पानी जमा हो वहाँ से आप एक ग्लास ऑन द ग्लास स्लाइड, तो उसमें से आप कुछ ड्रॉप ले लीजिए पानी का, और उसको आप इस तरह से जो स्लाइड्स होते हैं आपके स्कूल में लैब में अवेलेबल होगा, उसमें आप रखिए। तो आप क्या देखोगे? व्हाट यू ऑब्जर्व when a drop of water from the puddle is seen under the microscope, innumerable microwaves can be seen moving around in it। आप देखोगे ना तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आपको मतलब घूमते हुए दिखाई देंगे। यू विल सी कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा। तो ये जितने भी जो कंटिन्यू इसे मूव करते रहते हैं ना, दे आर नथिंग बट अमीबा, वो अमीबा होते हैं। पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा। तो वो ऐसे ही एक पैरामीशियम भी होता है। आपने कभी कभी बरसात में देखा होगा दीवार पे जो हरे हरे रंग की काई जम जाती है, दे आर पैरामीशियम। तो अमीबा हो गए, और ये जो पैरामीशियम हो गए, इसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको स्लाइड पे इनको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लाइड पे जब रखेंगे तो उनके शेप या उनके स्ट्रक्चर इतने बड़े होंगे कि हम अपने नॉर्मल आंखों से देख पाएंगे। तो वो इतने छोटे होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब जो एक सेल से बने होते हैं। अब उसी के अपोजिट में आप देख लीजिए तो हॉर्स, बियर, टॉर्टवाइस, ये इतने बड़े होते हैं कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो ये किसके बेस पे हो गया क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब देखिए एनिमल्स विथ अ वर्टेब्रेट कॉलम, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जैसे आप पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जो आपके बैकबोन में होता है पीछे एक हड्डी, ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टेब्रेट कॉलम बोलते हैं। तो किसी किसी एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है और किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एनिमल्स विद अ वर्टेब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इन फॉर्म टू ग्रुप्स, मतलब जिनमें होता है और जिनमें नहीं होता है, इससे दो ग्रुप बनता है। एक होता है वर्टेब्रेट्स जिनमें होता है, एंड इनवर्टेब्रेट्स जिनमें नहीं होता है। जैसे स्नेक्स, बर्ड, फिश एंड कंगारू एज ऑल्सो ह्यूमन, हमको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ऑल द वर्टेब्रेट्स एनिमल्स, इन सब में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, एनिमल्स सच एज, देखिए आप ले लो स्नेल, जो आप घोगा जानते हो, कॉकरोचेस हो गए, अर्थवॉर्म जो केचुए हो गए खेत में पाए जाते हैं, डू नॉट हैव अ वर्टेब्रल कॉलम, इनके बॉडी में ऐसे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। देयरफॉर दे आर द इनवर्टेब्रेट एनिमल्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनवर्टेब्रेट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब आप ये भी देखिए सेकंड में कि नेम द सम एनिमल्स विच ले द एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ जो अंडा देते हैं। एंड अदर विच गिव अ बर्थ टू देयर यंग वन, या कुछ ऐसे भी एनिमल्स का नाम बताइए जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अब अंडा कौन देते हैं? डक हो गई, हैन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गई, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में
बफेलो हो गई, काऊ हो गई, गॉट हो गई, ये डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इंक्लूडिंग अस, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब डायरेक्ट अपने बच्चे को पेट से जन्म देते हैं, ठीक है। तो वी हैव लर्न दैट द प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हमने पिछली बात में पढ़ा था ना कि अपने जैसे ही जो हम नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे अ हैन ले एग्स, जैसे मुर्गी अंडा देती है, एंड हैचेस देम, और उसको बाद में सेती भी हो। आफ्टर फ्यू डेज द यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग, और कुछ दिन के बाद वो अंडे फोड़ करके उसके क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। अ काउ gives the birth to calf, जैसे गाय है बछड़े को जन्म देती है। Before that the calf grow within the cow's body, लेकिन इससे पहले क्या होता है, वो बछड़ा अपने माँ जो उसकी होती है गाय, उसके पेट में वो डेवलप होता है, विकसित होता है वो। एंड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो इसके बेस पे आपको क्या मालूम पड़ा, एनिमल्स 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। पहला ओविपरस विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, और दूसरा विविपरस एनिमल्स विच गिव अ बर्थ टू देयर यंग वन, जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये कौन से बेसिस पे हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब हम देखते हैं क्या, वेयर आर द एनिमल्स नेमली हॉर्स। आप देख सकते हो कि हॉर्स हो गए, बियर भालू हो गया, टॉर्टवाइज कछुआ हो गया, एलिगेटर हो गया जो कि एक मगरमच्छ की जाति में आता है, फिश हो गया, डियर हो गया, फ्रॉग हो गया, टू बी फाउंड। ये सब क्या एक जगह पाए जाते हैं? नहीं, इसमें से कुछ पानी में, कुछ जमीन पर, तो कुछ हवा में, अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट, दोज हु यूज्ड टू लिव ऑन द लैंड, जो जमीन पे रहते हैं, एंड एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो जमीन पे कौन रहते हैं हम लोग, हम ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा काऊ हो गई, बफेलो हो गए, गॉट हो गए, बहुत तरह से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं। तो जो जमीन पे रहते हैं दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एंड दोज हु यूज्ड टू लिव इन द वाटर दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, एलिगेटर हो गया, बराबर, क्रोकोडाइल हो गए। क्रोकोडाइल दोनों जगह रह सकता है प्यारे बच्चों। उसके अलावा फिश के अलावा आप ले सकते हो, फ्रॉग हो गया, वो भी पानी में रहता है, जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो गए, स्नेल हो गया, स्नेल के अलावा आप और भी बोल सकते हो कि ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स भी जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रॉन ले लीजिए, ठीक है, प्रॉन के अलावा आप क्रैब ले लीजिए, फिश ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप सी हॉर्स ले लीजिए, कॉन्च ले लीजिए, ये सब पानी में पाए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। हाउ एनिमल्स लाइक अ फ्रॉग, लेकिन कुछ इसमें से एक्सेप्शन है, जैसे फ्रॉग हो गया, सेलेमेंडर हो गया, टोड लिव इन द बोथ। जैसे ये 3 चीजें, जैसे फ्रॉग आया, सेलेमेंडर आया, टोड, लिव इन द बोथ प्लेसेस, ये दोनों जगह रहते हैं, नेमली लैंड एंड वाटर, जमीन पे भी और पानी पे भी। तो ऐसे एनिमल जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फाइबियस एनिमल्स। हम उसको क्या बोलते हैं? एम्फाइबियस एनिमल्स कहते हैं। अ काइट एंड ईगल एंड अ क्रो, अ बटरफ्लाई, अ हनी बी, ऑल फ्लाई इन द एयर। आप काइट को देख लीजिए, ईगल को देख लीजिए, क्रो कौवा देख लीजिए, बटरफ्लाई देख लीजिए, हनी बी को देख लीजिए, ये सब कहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चों? हवा में होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। थ्रू दे लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस, भले वो अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, लेकिन ये उड़ते कहाँ पे? हवा में। दिस एनिमल्स आर सेड टू हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो हम इसको कैसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरियल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये किसमें रहने वाले हैं, किसमें उड़ने वाले? आकाश में, हवा में उड़ने वाले, ठीक है। हवा में ही उड़ते रहते हैं, इसलिए इनका जो वे ऑफ लाइफ है, जो हैबिटेट है, वो मोस्टली क्या होता है? एरियल होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। So dear student, what we learned today? We learned today how the animals are classified, and the basis of classification was on the basis of structure, on the basis of vertebrate column, on the basis of birth, and on the basis of habitat. Now dear student, this is given only the limited knowledge about this content. You will learn more and more as you go on the higher classes. Okay, so here we have completed our lesson number 3. Okay, and we will meet in our next video with a new lesson. So for today, thank you very much. Bye.